देवबंदी वहाबी अपने जैसे मगरिब से इशा तक कर लेता है, 10 बजे रात तक कर लेता है, और इतना कामयाब जलसे करता है कि आप 50 साल से सत्यानाशी कर रहे हो ना, उनके बराबर काम नहीं कर सकते हो। लोग करें वहाबियत बहुत बढ़ती जा रही है, आप काम क्या कर रहे हैं? लाखों रुपए जलसों पे खर्च करने के बाद रिफंड क्या मिल रहा है हमारी कौम को, जरा इसका प्रूफ तो दीजिए। क्या फायदा होगा जलसे से? गुज़िश्ता 45 साल से मैं जलसे सुन रहा हूं और 40 साल से सुना रहा हूं, मगर हमारे जलसे नाकामियों का सेहरा बांध करके दूल्हे राजा बन के निकलते हैं। सुबह फजर में भी टन मार के सोएंगे बेटे सारे सुन्नी इल्ला माशाअल्लाह, और फिर कसम खुदा कितना मजा आया रात में, अरे खूब नारे लगे, खूब नारे लगे। सठिया गए हो या दिमाग की बत्ती गुल हो गई है? कामयाब जलसे किसे कहते हैं? जिस जलसे के बाद लोग गुनाहों को छोड़ करके नेकियों की तरफ अपने आप को रवां दवा कर लें, वो कामयाब जलसे होते हैं। बेनमाजी आदमी के दिल में नमाज की रगबत पैदा हो जाए, वो कामयाब जलसे होते हैं। जिसने दाढ़ी नहीं रखी है उसे शौक और ज़ौक़ पैदा हो दाढ़ी रखने का, इसे कामयाब जलसा कहा जाता है। लेकिन हमारे नजदीक आज की तारीख में कामयाब जलसे वो हैं, बाबा बाबा जिंदाबाद, दोबारा रिशाद, तिबारा रिशाद। एक साहब और फेंके जा रहे हैं, एक और दे दीजिए ना भाई साहब, एक और दे। बैठे बैठे कहां गए वो? मैं पूछता हूं उनसे, जनाब गुस्ल में कितने फर्ज हैं? ये पागल है मदरसा चलाने वाले लोग। ये सूखी रोटियां खा करके कुरान अजीम के 30 पारे अपने सीने में महफूज करने वाले ये बेवकूफ है। जिन जाहिलों ने एक क्लास नहीं पढ़ी, जिन्हें शीन और काफ का पता नहीं है, उन्हें आप सर पे बिठाते हो। जिनकी रातें कुरान पढ़ने में गुजरती हैं, जिनके दिन कुरान पढ़ने में गुजरते हैं, कभी गौर किया आपने इनका रुतबा क्या है, इनका मकाम क्या है? चंदे कर लिए, जलसे कर लिए, हड़बोंग मचा ली, बहुत कामयाब जलसा हुआ। हिंदुस्तान के पाटिया से सुन्नियों तुम साफ होते जा रहे हो, वहां भी गधे की तरह पूरी सुन्नियत चरता हुआ जा रहा है, इसलिए कि तुमने अपना ट्रैक छोड़ दिया है। तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुम करना भूल गए, नहीं छोड़ दिया तुमने करना, और तुमने ये समझ लिया कि शायद जलसे में खूब नारे लगा देना यही सुन्नियत के कामयाबी की जमानत है। रॉन्ग नंबर है, नॉनसेंस। ये जलसे की कामयाबी नहीं है, पैसे की बर्बादी है, बर्बादी। कुछ सवालात भी हमारे पास आए हैं, मुझे उसकी जवाबात देने हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। इसका तर्जमा सीधा साधा यूं कहा जा सकता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहती। आप अल्लाह सब ठीक कर देगा, तू तो ठीक होना चाह, पहले खुद ठीक होना चाहता नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हमारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते हैं, इंजीनियर नहीं आते, लॉयर नहीं आते, पढ़े लिखे लोग नहीं आते। उन्हें पता है रात रात चिल्लाएंगे, ढोंग मचाएंगे और नारे लगाएंगे, हू हल्ला करेंगे और पूरी राष्ट्र का सत्यानाश करेंगे, इसलिए पढ़ा लिखा तबका हमारे जलसों में नहीं आता। सुन्नियों के जलसे में किसान आता है, रिक्शा चलाने वाला आता है, तरकारी बेचने वाला आता है, भैंस चराने वाला आता है, मजदूरी करने वाला आता है। बैठ लेंगे, चलो वक्त पास कर लेते हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं आते, क्रीम तबका नहीं आता,
और आप सर्वे करें मुल्क हिंदुस्तान का, डॉक्टरों की अक्सरियत वहाबी है या देवबंदी है? आपके लोग बहुत कम हैं जिन्हें सुन्नी कहा जाता है। हमें ढोल बजाने से फुर्सत नहीं, गागर उठाने से फुर्सत नहीं, उरुस करने से फुर्सत नहीं, मेला लगाने से फुर्सत नहीं, और पीर साहब की जूतियां उठा के जिंदाबाद करने से फुर्सत नहीं है। ये हमारी कंडीशन है जिससे हम पूरे मुल्क में दो चार हैं। बाज़ाब्ता होड़ लगी हुई है, कितने मुरीद किस पीर के हो जाएं। मेरे नबी ने उम्मत में 73 फिरके बताए थे, सुन्नियों में 73 नहीं बताए। एक सिलसिले वाला दूसरे सिलसिले वाले को बहुत ऐसे देखता है कि शायद ये मुसलमान ही नहीं है। ट्रेडमार्क अलग हो गए लोगों के यार। किसी का रंग है काला टोपी का, किसी का गुलाबी, किसी का जुब्बा ऐसा, वो देख के पहचानते अरे हमारा पीर भाई आ गया। तो ये सब कौन लोग हैं? ये मुसलमान नहीं है। दीन का फरोग नहीं चल रहा है, मुरीदी और पीरी का फरोग चल रहा है। हमारा नकीब इजलास भी खूब अशार पढ़ता पीर की शान में, शोरा भी खूब मनकबत पढ़ता। अच्छा, कोई शायर रात भर नबी की नात पढ़ता रहे, जल्दी एक बंदा नहीं उठेगा। और पीर की शान में एक मिसरा पढ़ दे ना, बेटे ऐसे नाचते हुए रुपया गड्डी गड्डी लेके आते हैं, पगला गए। ताजिया बनकर पीर बैठता है, इल्ला माशाअल्लाह। पूरी रात जलसे का तमाम तर नुक्ते कमाल उस तरफ मुतवज्जे होता है, पीर साहब पीर साहब पीर साहब। तो ये जो कौम हमारी आई घास छिलने के लिए आई। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स बैठा हुआ हो और ये इंतजार करे कि लोग खड़े रह के मेरे आसपास मेरी ताजीम करें, उस शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम बना लेना चाहिए। ये चल रहा है। नफ्स इतना मोटा हो गया है ऐसे लोगों का, और हया मर गई, हया गैरतें मर गई हैं लोगों की। वो इसी ताक में रहते हैं कि कौन मौलवी ने हमारी तारीफ की और कौन ने नहीं की है, किस शायर ने करी है, किस शायर नहीं करी है, उसको निगाह में रखते हैं। जिस इलाके में वो इमाम होगा, मौलाना होगा, तो जुगाड़ लगाएंगे अपने मुरीदों से, इसको निकलवा तुम वक्त के, इसने हमारी तारीफ क्यों नहीं की। ये चक्कर चल रहा भाई साहब। मुझसे कहा गया था आप तालीम पर क्वालिफिकेशन पे गुफ्तगू कीजिएगा। इरादा तो मेरा यही था और है भी, मगर मैं सोचता हूं कि खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। किसको समझाएं तालीम क्या है इन खाली खाली कुर्सियों को? किसको समझाएं दुनिया क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर चांद पे कमंदे डाल रही है इन खाली खाली कुर्सियों को? किसको समझाएं दुनिया मार्केटिंग के मैदान में मुसलमानों से लाखों मील दूर जा चुकी है, हमसे आगे? किसको समझाएं? हमारी दुकान पंचर की है, पान की है, गोली मूंगफली की है, पॉलिश करने वाले की है, हजाम की दुकान हमारी, जिंदाबाद क्या कहना है। और बिरादराने वतन की दुकानें आप देखें, ये दिन क्यों आए हमारे? कभी सोचा, कभी गौर किया? वैसे जिस वक्त मैं बैठा हूं आपसे मुखातब हूं, ऐसा ही है जैसे किसी गुंबद पर अखरोट गिराए जाएं तो गुंबद के ऊपर एक भी नहीं रुकता, सब नीचे आता है। अब कितना पल्ले पड़ेगी मेरी तकरीर आज की आपके, मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मैं तकरार कर रहा हूं आपसे, तकरीर शुरू नहीं करी। थोड़ा टेम्परेचर नाप लूं आपका कितना डिग्री है तो गुफ्तगू करूं मैं आपसे।
चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूं इसलिए पूरे मुल्क के हालात का मुझे अंदाजा है। हर जगह मुसलमान इसी तबाही का शिकार है, हमारा सुन्नी मुसलमान। गैरों के यहां यह बात नहीं है, बड़ा सिस्टमेटिक जलसा करते हैं और पोस्टर में 8 लाइन में अलकाब नहीं लिखते हैं वो। हमारे यहां तो 5 लाइन में अल्लामा, फहामा, खतीबे दौरा, और ये फलाने हैं, फाते हिंदुस्तान, फाते पाकिस्तान, फाते कब्रिस्तान, जाने क्या क्या। उसके बाद इसमें गिरामी तशरीफ लाता है, पढ़ने वाला भूल जाए इसमें हजरत कौन है। सच है। दोस्ताने मोहतरम, अजीजाने गिरामी, अगर हमने जल्द ही होश के नाखून नहीं लिए तो कुछ बचेगा नहीं बचाने के। ये जो 2 चंद दिखते हैं ना, ये भी गायब हो जाएगा। वहाबी जमीन से उगा नहीं है और ना बारिश की तरह बरसा है, हमारी ही कंपनी से टूट टूट करके वहाबी बने। सुन्नियों की जमात से निकल निकल कर देवबंदी बने। क्यों? इसलिए कि हमने कुछ नहीं समझाया अपनी कौम। 50-60 साल से जलसा सुनने वाले से अगर पूछ लिया जाए वाजिबात नमाज क्या है, फराइज नमाज क्या है, शरायत नमाज क्या है, शायद कोई बता सके हमारी कौम में। तो फिर मुझे बताइए इस जलसे का क्या मकसद होगा, क्या फायदा होगा। हम इतनी दूर से आए मकराना से, किराया लगता नहीं लगता है, कुछ नजराने फजराने भी देते हैं, खर्चा होता है ना पब्लिक का, कौम का। तो हमसे क्या तवक्को रखते हैं आपके, हम क्या आपको सुनाएं? जन्नत का टिकट देके जाएंगे आपको? हमारे यहाँ ये अलमिया है, जो आता ना अरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तेरे बाप की जन्नत है, बड़ा सीना ठोक के कह रहा है जन्नती मुसलमान। ये तो उस वक्त मालूम पड़ेगा जब तुम मरोगे। अगर ईमान पे मरे तो जन्नती होने का मामला है, और नहीं मरे ईमान पे तो धक्का मार के जहन्नम में ढकेले जाओगे। अभी हम मरे नहीं हैं इसलिए कंफर्म नहीं है क्या हाल होगा हमारा।